अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोहेल खान। आप देख रहे हैं स्किन केयर स्टूडियो बाय एसके। प्रीवियस वीडियो में हमने विटामिन सी, उसके बेनिफिट्स, वो वर्क कैसे करता है, कि स्किन टोन के ऊपर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है, हमने इस बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम AHA BHA के इफ़ेक्ट, कौन सी स्किन टोन के ऊपर उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन से टाइम में उसे यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, कितनी अमाउंट में हमने यूज़ करना है, तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर वन बाय वन मैं आपको आज की इस वीडियो में करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे AHA। AHA हमारे पास होता है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स। AHA हमारी स्किन की अपर लेयर के ऊपर वर्क करता है। ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता और AHA के अंदर सम एसिड्स होते हैं लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, सब एसिड्स AHA के अंदर होते हैं। फिर आगे AHA को देख लिया जाए तो AHA हमारे पास वाटर लविंग होता है और इसके अलावा ये एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर होता है। जैसे कि अगर हमारी स्किन के डेड सेल्स उतर नहीं रहे तो ये एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर होता है। इस वजह से अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो ये हमारी डेड स्किन सेल्स जो नहीं उतर रहे होते उनको शेड ऑफ करवा देता है और हमारी जो स्किन है उसको सेंसिटिव भी कर देता है, क्योंकि AHA BHA दोनों ही केमिकल्स होते हैं। हमारे पास ये दोनों केमिकल पील्स होते हैं, केमिकल पीलिंग होती है। इसमें टोटली एसिड्स और केमिकल्स डाले हुए होते हैं जो कि हमने लगाने के बाद कुछ टाइम के बाद हमने इनको वॉश कर लेना होता है। तो AHA इस वजह से हमारी स्किन को सेंसिटिव बना देता है और ये एक ह्यूमेक्टेंट होता है जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट बना के रखता है और इसके साथ साथ हमारी कोलेजन की प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा देखा जाए तो इसका सबसे बड़े इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो ये होता है कि हमारा जो मॉइस्चर होता है उसे रिस्टोर कर देता है, हमारी स्किन के अंदर जो डिहाइड्रेशन हुई होती है उसे हाइड्रेटेड बना देता है और हमारी स्किन को प्लम्प बना देता है। उसके साथ साथ हमारी डल स्किन टोन जो हो रही होती है उसको इवन बना देता है, डल स्किन ख़त्म कर देता है। और सन की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन मोस्टली होती है, डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, तो उन डार्क सर्कल्स, हाइपर पिगमेंटेशन, इन सब चीज़ों को ख़त्म करके हमारी स्किन को बहुत अच्छा बना देता है। और उसके अलावा हमारा स्किन का जो टेक्सचर होता है, स्किन की टोन होती है, वो भी बेहतर बना देते हैं। पहले से बहुत ज़्यादा उनका अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है वो इवन हो जाती है, टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। सो अब हम देखेंगे BHA। BHA हमारे पास होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, इसके अंदर हमारे पास एक ही एसिड होता है जो कि सैलिसाइलिक एसिड होता है और हमारे पास जो BHA होता है वो पोर्स के अंदर तक पेनिट्रेट करता है। जैसे कि मैंने AHA का बताया था कि वो स्किन की सरफेस के ऊपर तक सिर्फ रहता है, वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, लेकिन BHA हमारे स्किन के पोर्स के अंदर तक पेनिट्रेट करता है। उसके साथ साथ BHA हमारा जो होता है वो ऑयल लविंग होता है और हमारी स्किन के अंदर पोर्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर रहा होता है। तो इसी वजह से जो हमारे जो स्किन सेल्स के अंदर ऑयल जमा हुआ होता है तो उनको बाहर निकाल के वो ख़त्म कर देता है। हमारी जो सीबम की प्रोडक्शन होती है, सीबम की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, उसे ख़त्म करता है। और हमारे पास जो BHA होता है हमारी स्किन को सेंसिटिव भी नहीं बनाता। BHA एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, हमारा जो स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो रही होती है उसको ख़त्म कर देता है और बैक्टीरिया की वजह से जितनी भी डिजीजेस काज हो रही होती हैं उन सबसे हमें प्रिवेंट करता है। और इसका सबसे बेस्ट इफेक्ट जो होता है वो एक्ने के लिए होता है, हमारे पोर्स के जो क्लॉग बन रहे होते हैं उनके लिए होता है, वाइट हेड्स के लिए होता है, ब्लैक हेड्स के लिए होता है और रोजेशिया के लिए होता है। रोजेशिया एक्ने की स्वेयर फॉर्म होती है। तो जब हम BHA यूज़ करेंगे, क्योंकि वो ऑयल लविंग होता है, तो वो हमारी स्किन से ऑयल की प्रोडक्शन जितनी भी ज़्यादा हो रही होती है उसे ख़त्म कर देगा और हमारी जो स्किन में एक्ने प्रोड्यूस हो रही होती है ऑयल की वजह से, वो काज ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी एक्ने, हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, रोजेशिया, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जब हमारे स्किन के पोर्स में से ऑयल निकल जाएगा तो वो ऑब्वियसली हमारे स्किन के पोर्स का स्मॉल साइज हो जाएगा और इसके साथ साथ हमारी स्किन के ऊपर जो मीलिया प्रोड्यूस हो रहा होता है, मीलिया को ख़त्म कर देता है और हमारे फेस की स्किन के ऊपर जो हेयर्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है उनको भी ख़त्म कर देता है। फिर आगे बात कर ली जाए कि ये कौन सी स्किन टाइप के लिए होता है, कौन सी स्किन टोन के ऊपर ये दोनों ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास चाहे नॉर्मल स्किन हो, ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, कम्बिनेशन स्किन हो, चाहे किसी तरह की भी स्किन हो, AHA BHA दोनों ही हर तरह की स्किन के ऊपर बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। देन हम देखेंगे कि हमारी डेली रूटीन जो हमने फॉलो करनी है AHA BHA को यूज़ करने की, वो ये है कि AHA BHA दोनों ही बहुत अच्छे एक्सफोलिएटर होते हैं और ये दोनों ही केमिकल बेस्ड हैं, एसिड्स होते हैं। इस वजह से हमने वीक के अंदर 2
या मैक्सिमम हमने 3 बार इसे यूज़ करना है, अदरवाइज़ ये हमारी स्किन के ऊपर इरिटेशन कॉज कर देंगे, हमारी रेडनेस हो जाएगी स्किन के ऊपर। तो ये बहुत सारे इसके अलावा इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर देगी। फिर आगे हम अप्लाइंग मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्लिनजिंग कर लेनी है। क्लिनजिंग करने के बाद हमने एक्सफोलिएटर यूज़ करना है, AHA BHA इनमें से कोई भी यूज़ करना है। ये दोनों का अगर कम्बिनेशन मिलता है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने टोनर यूज़ करना है, और जो भी हम रूटीन पहले हम फॉलो कर रहे हैं तो वो हम उसके बाद कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि AHA BHA यूज़ करने के 20 मिनट तक कोई और प्रोडक्ट हमने अपनी स्किन के ऊपर यूज़ नहीं करना। AHA BHA को हम अल्टरनेट डेज के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक और अप्लाइंग मेथड भी है कि AHA BHA अगर हम अलग अलग यूज़ कर रहे हैं तो BHA हम ऑयली एरियाज लाइक टी जोन जो होता है, हमारा फोरहेड, हमारा नोज़, ये हमारा टी जोन होता है, तो हम इन चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। और AHA जो हमारे पास होता है वो हम चीक्स एरिया, मतलब जो ड्राई अगर आपकी चीक्स एरियाज हैं तो वो हम उन चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम AHA का बेस्ट इफेक्ट्स लेना चाहते हैं तो हमने AHA को नाइट के टाइम यूज़ करना है, और अगर BHA का हम अगर बेस्ट इफेक्ट लेना चाहते हैं तो हमने BHA को डे टाइम यूज़ करना है। फिर इसके साथ हमारे पास कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं। डू में हमारे पास ये है कि अगर BHA AHA हम डे के टाइम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हमने सनब्लॉक सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करनी है, क्योंकि ऊपर जैसा कि मैंने बताया है कि हमारी स्किन को सेंसिटिव बना देते। तो जब हमारी स्किन सेंसिटिव होगी, हम सूरज में जाएंगे, सूरज की रेज हमारी स्किन के ऊपर पड़ेंगी तो वो हमारी स्किन को डैमेज कर देंगी। तो हमने सन ब्लॉक इसी वजह से लाजमी यूज़ करने हैं, क्योंकि सन ब्लॉक हमें प्रोटेक्शन देगा सन रेज से। और डोंट पे हमारे पास ये है कि अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उन्होंने AHA BHA रेटिनॉइड्स, विटामिन C ये सब सीरम्स अवॉइड करने हैं। फिर आगे हम इसकी अवेलेबिलिटी की बात कर लें तो मार्केट में AHA BHA का हमारे पास एक ही ब्रांड आजकल ऑर्डिनरी का मिल रहा है। उसमें AHA BHA दोनों कंबाइन होते हैं, जो कि एक पीलिंग सोल्यूशन है। उसमें AHA 30% होता है और BHA 2% होता है, और फेशियल pH जो होती है वो 3.6 होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।